सीखती गई मैं अपनी हर ठोकर से, सीखती गई मैं अपनी हर ठोकर से, ना रुकी कभी ना झुकी कभी, ना कभी ठहरी कहीं। बस आगे बढ़ते रहें हम, बस आगे बढ़ते रहें हम, यह एक नई शुरुआत है, यह एक नई शुरुआत है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सपना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं नहा के पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और सुबह का जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो सारा मेरा हो चुका है। आज मैं वो सब चीज़ें नहीं शेयर करी हूँ। आगे आने वाले ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी अपना रूटीन। और आज मेरा सेकंड ब्लॉग है अपने चैनल पे। फर्स्ट ब्लॉग के बाद मैं शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा ध्यान दी ताकि मुझे सब्सक्राइबर्स मिल सके, इसलिए मैं अब सेकंड ब्लॉग डाल रही हूँ। और इस सेकंड ब्लॉग की शुरुआत में मैं आप लोग के साथ कुछ मीठी चीज़ों के साथ शुरुआत करूँगी। तो आज मैं मीठे में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ कढ़ाई में डाल दी हूँ घी, और घी से जो सूजी का हलवा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार होती है। तो यहाँ पे मैं सूजी डाल दी हूँ और सूजी का हलवा बनने जा रहा है। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरा ये ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मेरा एक ओल्ड चैनल है अभी, मतलब मेरे यूट्यूब, मतलब मेरा ये जो चैनल है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है वर्मा फैमिली एंड फूड ब्लॉग्स। उस चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस मेरी कुछ गलतियाँ थी, मेरे से कुछ गलती हो गई जिस कारण से मैं उस चैनल पे अब ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। और वो गलती क्या थी मेरी, वो आने वाले ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ताकि आप लोग भी उस गलती को ना करें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मेरे किचन से। बहुत ही खुशबूदार बनी है मेरी ये सूजी का हलवा। और मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करी हूँ। आप लोग देखे ही होंगे कि मैं पूजा करी उसके बाद आ गई हूँ अपने किचन में। और सुबह मैं बनाई थी पराठा और सब्जी बनाई थी, और हलवा नहीं बनाई थी। मैं सोची थी कि नहा के आकर के बनाऊंगी, तो वही मैं बाद में सोची, क्योंकि सूजी का जो हलवा होता है ना, वो कोई भी हलवा हो आप गर्मा गर्म खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। इसीलिए मैं सोची कि नहाने के बाद ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। चलिए आप लोग भी इस ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ उठाइए और मीठे चीज़ों से मेरी ये सेकंड ब्लॉग को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बागान ही बोलते हैं। बाहर का फ्रंट जो गेट है मेरा वो बाहर है, ये फ्रंट साइड है ये, तो फ्रंट लोकेशन है ये। और यहाँ पे मैं ज़्यादातर धूप में आकर के बैठती हूँ नहाने के बाद। तो मैं सोची कि थोड़ा देर मैं बैठ जाती हूँ, नाश्ता करने के बाद तुरंत तो काम करने का मन नहीं करता है। तो ये जो दाल है ये कुर्थी का दाल है जो दोपहर के खाने में मैं बनाऊँगी। और ये जो दाल होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इस दाल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इस दाल को अक्सर लोग ठंड के दिनों में ज़्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो गर्मी के दिन में हम इसे सेवन करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए क्या बोलते हैं, नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए ये ठंड के दिनों में ज़्यादा सेवन किया जाने वाला दाल है। और ये जो होता है ना, हमारे इस बॉडी में जो स्टोन की शिकायत होती है वो नहीं होती अगर हम शुरुआत से खाते हैं, तो इसलिए इसे ठंडी में ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो वही मैं बना रही हूँ। और इसमें टमाटर वगैरह, मतलब खटाई वगैरह डाल करके आप बनाते हो अच्छे से तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो सबसे पहले मैं इस दाल को क्या करी, उसमें जो चूनना था ना, वो उसमें उस दाल में बहुत ज़्यादा स्टोन होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, कंकड़ वगैरह होता है। तो वही मैं चुन रही थी धूप में बैठ करके। उसके बाद चुनने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और यहाँ पे कढ़ाई में गरम कर रही हूँ। और कढ़ाई में मैं वही कुर्थी का जो दाल होता है,
कुर्थी मतलब बोल सकते हैं, उसको मैं अभी फ्राई करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ और अच्छे से ये ब्राउन तो है ही, लेकिन और भी ज़्यादा ब्राउन, इसे डार्क ब्राउन तक होने तक इसे अच्छे से भूनना है। और भूनने के बाद यहाँ पे मिक्सर जो जार है उसमें मैं दाल बनाऊँगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है बनाने के पहले। अगर आप कुछ दिनों पहले इस दाल को बना करके रखना चाहो तो रख सकते हो, बट जस्ट हम जब इसे फ्राई करते हैं मतलब भूनते हैं और उसके बाद तुरंत बनाते हैं तो वो दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में, और सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है और अच्छा लगता है दाल के चावल के साथ में इसे खाने में। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार में डाल दी हूँ और इसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी, मतलब सूखा पीसना है, उसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो चलिए देखते हैं चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका दाल मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल बन चुका है। अब इसको मैं पानी में अच्छे से धो लूँगी और इसका जितना भी क्या बोलते हैं उसका भूसी वगैरह जो होता है ना, ऊपर का छिलका वगैरह, वो सारा निकल जाएगा धोने के बाद। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। हम और गांव में मेरी माँ लोग अलग तरीके से बनाती है उसे। मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें बालू डाल करके मम्मी लोग अच्छे से फ्राई करती है, मतलब भूनती है। उसके बाद एक ही बार उसे जाता क्या बोलते हैं उसको, चक्की, हम लोग के भाषा में उसको जाता बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको चक्की बोलते हैं। तो चक्की में अच्छे से पिसाई करके वो एक ही बार इकट्ठा करके रख लेती है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ पालक और आलू की क्या बोलते हैं सब्जी, सूखी सब्जी मैं बना रही हूँ। तो इस दाल को जब बनाते हैं तो सब्जी वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आप कोई भी सिंपल सूखी सब्जी, भुंजिया वगैरह, चटनी वगैरह बना सकते हो। तो यहाँ पे दोपहर का जो खाना है मेरा लगभग यहाँ पे बन चुका है और दाल मेरी भी बन चुकी है और यहाँ पे मैं तड़का लगा दी हूँ। तो दोपहर का खाना हमारा बन चुका है। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा करके अब मैं आ गई हूँ आंगन में, और आंगन में यहाँ पे देखिए धूप बहुत अच्छी आ रही है। कम से कम 2-3 घंटा तो अभी यहाँ पे धूप रहेगी। तो मैं सोची कि चलो कुछ देर मैं धूप में बैठ जाती हूँ और ये जो मिर्च है, सूखा मिर्च है, इसे मैं सूप में डाल करके अच्छे से धूप लगा दूँगी ताकि हमारा मिर्च है जो बहुत जल्दी ख़राब ना हो। तो वही मैं धूप में डाल दूँगी और धूप पड़ने से मिर्च अच्छा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।